गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 12 जीव विज्ञान का अध्याय 11 बायोटेक्नोलॉजी का भाग 4 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, भाग 3 में हम लोगों ने पुनर्योगज की सफलता का क्या कारण था उसका अध्ययन हम लोगों ने किया था और आज पुनर्योगज डीएनए के आवश्यक पदार्थ तथा साधन के विषय में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, अध्ययन हम प्रारंभ करते हैं। इसमें हम कुछ एंजाइम के विषय में अध्ययन करेंगे जो पुनर्योगज डीएनए में आवश्यक पदार्थ और साधन के रूप में कार्य करते हैं। तो पहला जो एंजाइम है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं लयन एंजाइम। लयन एंजाइम, लयन एंजाइम। बच्चों, यह लयन एंजाइम क्या है? तो लयन एंजाइम यह जीवों, ठीक है बच्चों, तो जो लयन एंजाइम है यह क्या करता है? यह जीवों के कोशिका भित्ति को हटाने का कार्य करते हैं। अर्थात बच्चों यहां ध्यान रखिए कि यह मान लीजिए यह आपका यह बच्चों आपका मान लीजिए बैक्टीरिया है। यह आपका बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया में आपको पता है, हमने बताया था कि इसमें आपका जो है डीएनए पाया जाता है और डीएनए इस डीएनए के अतिरिक्त एक अतिरिक्त डीएनए पाया जाता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो इस प्लाज्मिड को जो है निकालने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? इस प्लाज्मिड को हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको काटने के लिए या इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो यह बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया कोशिका भित्ति की बनी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा। इस कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा और कोशिका भित्ति को जो हम हटाते हैं, इसी प्रक्रिया को बच्चों हम कहते हैं लयन एंजाइम। तो लयन एंजाइम क्या करता है? लयन एंजाइम जो जीवों की कोशिका भित्ति है उसको हटाने का कार्य करता है लयन एंजाइम। जब तक हम इसकी कोशिका भित्ति को नहीं निकालेंगे तब तक जो आपका डीएनए है, इस डीएनए को हम निकाल नहीं पाएंगे। तो पहला हम कार्य यही करते हैं बच्चों कि जो इनकी कोशिका भित्ति है उस कोशिका भित्ति को हम निकालते हैं। तो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें बच्चों, तो बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों, वह आपका जो ध्यान दीजिए बच्चों कि यह जो आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, इस बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति होती है बच्चों, उसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइडोग्लाइकान। और जो लयन एंजाइम होता है जो इन कोशिका भित्ति को हटाता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। बच्चों, यह लाइसोजाइम क्या है? तो यह लाइसोजाइम लयन एंजाइम है। और ध्यान रखिए, यह जो आपकी कोशिका भित्ति है, यह जो बैक्टीरिया की यह जो आपकी कोशिका भित्ति है, यह कोशिका भित्ति किसकी बनी है? यह कोशिका जो है भित्ति पेप्टाइडोग्लाइकान की बनी हुई है। और इस डीएनए को प्राप्त करने के लिए, इस वृत्ताकार डीएनए को हमें प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी कोशिका भित्ति को हटाना पड़ेगा। तो इस कोशिका भित्ति को हटाने के लिए हम एक लयन एंजाइम का काम करते हैं जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम क्या करता है? इस जो है बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को हटाने का कार्य करता है। उसी तरह से यदि हम कवक की बात करें बच्चों, यदि हम कवक की बात करें तो जो कवक का आपका जो कोशिका भित्ति है, कवक की जो कोशिका भित्ति है, उसकी कोशिका भित्ति को कहते हैं काइटिन। काइटिन। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है, जो चारों तरफ से जो है बाहरी दीवारों से जो ये घिरी हुई है, जो कोशिका भित्ति है, उसको हम लोग बोलते हैं काइटिन। और इस काइटिन को हटाने के लिए जो लयन एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों काइटिनेज। काइटिनेज। यह काइटिनेज क्या है? लयन एंजाइम है बच्चों, जो आपके कवक के जो कोशिका भित्ति है काइटिन, इसको हटाने का कार्य करता है। उसी तरह से यदि हम बच्चों पादप की बात करें तो पादप में भी एक कोशिका भित्ति होता है जिसको हम बोलते हैं सेलुलोज।
जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलोज। तो पादप की जो कोशिका भित्ति है बच्चों, वह सेलुलोज की बनी होती है और इसमें जो लैन एंजाइम होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलुलोलेज। सेलुलेज ध्यान रखिएगा बच्चों। तो जो पादप की कोशिका भित्ति है इसको हम सेलुलोज कहते हैं। अब इस सेलुलोज को हटाने के लिए जो लेयर एंजाइम होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेलुलेज। तो बच्चों इस तरह से हमने देखा कि जो भी चाहे वो बैक्टीरिया हो, कवक हो, पादप हो, यह सभी किसी न किसी कोशिका भित्ति से बना होता है। जैसे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है पेप्टाइडोग्लाइकान, और कवक का जो आपका कोशिका भित्ति है काइटिन, पादप का सेलुलोज। इनको हटाने के लिए हमें जो है लेयर एंजाइम की आवश्यकता होती है, और बैक्टीरिया को हटाने के लिए जो लेयर एंजाइम है वह है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है, जो पेप्टाइडोग्लाइकान है जो कोशिका भित्ति है इसको हटा देता है। ठीक उसी तरह से जो काइटिन कोशिका भित्ति है उसको काइटिनेज एंजाइम इसको हटा देता है। ठीक उसी तरह से जो सेलुलोज की पादप जो है कोशिका भित्ति है इसको हटा देता है सेलुलोज। तो लेयर एंजाइम क्या है बच्चों, जो जीवों की कोशिका भित्ति है उसको हटाने का कार्य करता है, अर्थात उसको लयन करने का कार्य करता है। तो पुनर्योजी डीएनए के आवश्यक पदार्थ में पहला जो एंजाइम है वह है बच्चों लयन एंजाइम। तो इसका आप शॉर्ट स्कीन अगर बच्चों लेना चाहें तो आप ले लें। अब हम दूसरे एंजाइम की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा विदलन एंजाइम क्या है। तो बच्चों विदलन एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के खंडों को काटने का कार्य करते हैं, ये डीएनए के खंडों को काटते हैं। और विदलन एंजाइम बच्चों यह 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है ध्यान दीजिए बच्चों, जो विदलन एंजाइम है वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के खंडों को काटने का कार्य करते हैं, और इसे न्यूक्लिएज कहते हैं। तो बच्चों जो है जो विदलन एंजाइम है यह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। यह एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या है बच्चों, देखिए नाम से स्पष्ट है एक्सो का मतलब होता है बच्चों बाहर। तो यह एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है, डीएनए को कहां पर काटता है, तो यह डीएनए के सिरों पर काटता है। एक्सो माने बाहर, तो यह डीएनए के सिरों पर जो है काटता है एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम। ठीक है, तो एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या है, यह डीएनए खंडों के सिरे 5' से 3', ठीक है 5' से 3' डीएनए खंडों को 5' से 3' सिरों पर काटते हैं। जैसे बच्चों ये देखिए, यह जो है आपका डीएनए है, यह डीएनए है और यह आपका डीएनए है। तो इस तरह से इनके सिरों पर यह काटते हैं, यह आपका 5' सिरा है, यह 3' सिरा है, और यह आपका 3' सिरा है, यह 5' सिरा है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या है, एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम क्या करता है, यह इनके सिरों पर काटता है। 5' सिरा या 3' सिरा, 3' सिरा या 5' सिरा, यह इनके सिरों पर अर्थात बाहरी ही काटता है। इसको एक्सोन्यूक्लिएज एंजाइम कहते हैं। तो इसका आप शॉर्ट स्कीन ले लें।
चलिए अब हम विदलन एंजाइम का दूसरा पढ़ते हैं। पहला था एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम, दूसरा जो प्रकार होता है वह एंडोन्यूक्लियस, बीच के सिरों पर काटते हैं। अर्थात यह डीएनए के सिरों पर नहीं काटते, बल्कि बच्चों यह डीएनए के बीच में, सिरों के बीच में काटते हैं। जैसे बच्चों यह मान लीजिए आपका यह डीएनए है, इस तरह से आपके डीएनए के खंड हैं। तो यहां से बीच से यह काटते हैं। यह जो है देखिए बच्चों बीच से काटते हैं, तो यह 5' सिरा से 3' सिरा हुआ और फिर यह 5' सिरा से 3' सिरा हुआ। यह आपका 5', यह आपका 3' सिरा है और यह आपका 5' सिरा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों। तो जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होता है, एंडो माने होता है बच्चों बीच में, एंड्रो माने बीच में होता है। तो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है डीएनए को कहां तक करता है, तो यह डीएनए खंडों को बीच के सिरों में काटते हैं, बीच के सिरों में इनको तोड़ते हैं। इस तरह से देखिए बीच के सिरों में यह काट देते हैं। तो इस तरह से जो है जो काटते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। चलिए अब इसका तीसरा प्रकार होता है बच्चों, देखिए यह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या है। तो बच्चों प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए को विशेष स्थानों पर कट करते हैं। क्या करते हैं? विशेष स्थानों पर कट करते हैं। तो पहले इसके विषय में हम लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। होता है, चलिए बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या होता है बच्चों। तो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये डीएनए खंडों को एक विशेष स्थान पर काटते हैं और दोनों रज्जुक विमुख सिरों पर अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार होते हैं और इसी अयुग्मित सिरों को चिपचिपे सिरे कहते हैं और इन्हीं सिरों पर पैलिंड्रोम सीक्वेंस स्थित होता है। इसका क्या मतलब बच्चों, तो ध्यान से देखिए कि यह क्या होता है। मान लीजिए यह आपका नाइट्रोजनी क्षार है, यह आपके नाइट्रोजनी क्षार है, ठीक है बच्चों। तो चलिए अगर हम उदाहरण ले लें, क्योंकि जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है कई प्रकार के होते हैं। एक आपका इको R1 होता है, हिंद थर्ड होता है, हिंद सेकंड होता है, हिंद फर्स्ट होता है। तो अगर हम उदाहरण जो है लें इको R1 का यदि हम उदाहरण लें तो इको R1 क्या करता है बच्चों, एक विशेष स्थान को पहचानता है। किस विशेष स्थान को पहचानता है, तो वह विशेष स्थान इसका होता है GAATTC, या इसी को इधर से लिख दे अगर हम, ठीक है, GAATTC, यह इसका बच्चों विशेष स्थान होता है। तो जो है जो इको R1 होता है इस विशेष स्थान को पहचानता है और इसी विशेष स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। पैलिंड्रोम सीक्वेंस क्या होता है बच्चों, तो हम आपको पढ़ा चुके हैं कि पैलिंड्रोम जो सीक्वेंस होता है उसको दाएं से पढ़े तो भी वही पढ़ा जाएगा, बाएं से पढ़े तब भी वही पढ़ा जाएगा। जैसे नयन को आप इधर से पढ़ेंगे तब भी नयन कहा जाएगा और इस साइड से पढ़ेंगे तब भी नयन कहा जाएगा। इसी तरह से देखिए GAATTC, इधर से पढ़ेंगे तो भी वही पढ़ा जाएगा और इधर से पढ़ेंगे तो भी पढ़ा वही जाएगा। तो ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहते हैं। तो इको R1 क्या करता है, तो पहले जो है आपका पैलिंड्रोम सीक्वेंस पहचानता है और यह जो है पहचान कर वह G और A के बीच में कट करता है। इस तरह से G और A के बीच में यह कट करता है। तो जैसे बच्चों यहाँ पर हम दे दें, तो चलिए अगर हम यहाँ पर दे दें GAATTC,
इस तरह से यहाँ भी इनके सीक्वेंस बने होते हैं बच्चों। आपका यहाँ पे अब उल्टा हो जाएगा, C T T A A G, यह सीक्वेंस है बच्चों। और यही जो आपका बीच में है इसी को हम लोग बोलते हैं इको R1। ये बच्चों यह इको R1 है। यह क्या करता है, इको R1 जो है इस विशेष स्थान विशेष साइट को जो है पहचानता है, और पहचानने के बाद वह GA से इसको इस तरह से काट देता है, यहाँ भी GA से काट देता है। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसको इस तरह से काट दें तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी बच्चों, तो इसकी संरचना इस तरह से हो जाएगी। ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए यह जो हमने कट किया यह आपका G वाला सिरा है, और यहाँ पर तो इस तरह से बच्चों यह आपका जो है यह कट करता है इको R1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यह विशेष स्थान पर अर्थात जो आपका पैलिंड्रोम आपका सीक्वेंस है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस है, उसी पर यह कट करता है और GA पर कट करता है। यही जो बच्चों सिरे हैं, यही सिरे देखिए, यह जो दोनों सिरा है इस पर क्या होते हैं, इस पर अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार है। देखिए AATTC CTTAA, तो यहीं पर यह अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, और इसी अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षारों को हम क्या कहते हैं, चिपचिपे सिरे कहते हैं। इन्हीं को चिपचिपे सिरे, यही है बच्चों चिपचिपे सिरे, जिस पर जो है अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। और इसी पर आपको पता है कि आपका पैलिंड्रोम सीक्वेंस स्थित होता है। एक चीज और बच्चों कि जो भी हम जो है यह प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो भी काटते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि मान लीजिए यह आपका बैक्टीरिया है और यह आपका ह्यूमन सेल है, बैक्टीरिया और ह्यूमन सेल। तो बैक्टीरिया को जो हम काटते हैं और जो ह्यूमन सेल को काटते हैं, दोनों को एक ही प्रतिबंधन एंजाइम से काटना जरूरी है। यदि हम इसको इको R1 से काट रहे हैं तो इसको भी हमें इको R1 से ही काटना होगा, क्योंकि अगर हम इको R1 से नहीं काटते हैं तो यह जो इनके चिपचिपे सिरे हैं, ठीक है, अब देखिए इस चिपचिपे सिरे को अगर यहाँ पर हम ला दें, यहाँ पर जोड़ दें, तो देखिए जो है ये क्या हो जाएगा, यह जुड़ जाएगा आपस में। अगर हम अलग अलग जो है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटेंगे तो इनके जो दोनों सिरे हैं, जो चिपचिपे के दोनों सिरे हैं, वह आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए ध्यान रखिएगा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स में जो हम जिस एंजाइम से कट करते हैं, हम उसी एंजाइम से दोनों कट करते हैं, चाहे वह आपका वाहक डीएनए हो, चाहे सोर्स वाला डीएनए हो, जो वांछित डीएनए हो, उन दोनों को हम एक ही सिरे से काटते हैं। जैसे यह हमें ह्यूमन सेल में क्या चाहिए था, इंसुलिन चाहिए था, तो इंसुलिन को निकालने के लिए ही हमें जो है इको R1 का प्रयोग करना पड़ेगा, और जो प्लाज्मिड था, जो वृत्ताकार डीएनए था, उसको भी काटने के लिए हमें इको R1 का ही प्रयोग करना होगा। यदि हम कोई दूसरा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, वह आपस में जुड़ेगा नहीं। इसलिए यह ध्यान रखिएगा कि दोनों को, अब देखिए जो आपका प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का डीएनए, इसको हम वाहक डीएनए कहते हैं। ठीक है, वाहक डीएनए क्यों कहते हैं बच्चों, अभी हम देखेंगे विस्तार से जो है इसके भाग में। तो यह वाहक डीएनए है, और यह आपका क्या है, यह जो है आपका जो हमें डीएनए जो है प्राप्त करना था, वांछित डीएनए, तो दोनों को जो है हम तभी जोड़ पाएंगे जब एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा बच्चों कि ये जो विदलन एंजाइम है वह क्या है, वह वे एंजाइम होते हैं जो डीएनए के खंडों को काटने का कार्य करते हैं, और इसी को ही हम न्यूक्लिएज कहते हैं। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस विदलन एंजाइम बच्चों तीन प्रकार का होता है, एक एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम और दूसरा होता है एंड्रो जो है आपका न्यूक्लिएज एंजाइम।
जो एक्सो होता है, नाम से ही स्पष्ट है, एक्सो वह जो है बाहर की ओर कटता है अर्थात डीएनए के सिरों पर कट करता है, और जो एंड्रो होता है वह डीएनए के बीच के सिरों पर काटता है। जो प्रतिबंधक एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है वह क्या करता है, वह विशेष स्थानों पर काटता है। वह विशेष स्थान क्या कहलाता है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस कहलाता है। उसी स्थानों पर वह काटता है। जब काटता है तो जो आपके दोनों रज्जु हैं, दोनों रज्जु के जो विमुक्त सिरे हैं उस पर अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। देखिए यह दोनों सिरे जो विमुक्त हो गए हैं, जो कट गए हैं, इन दोनों सिरों पर अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षार है और इसी अयुग्मित नाइट्रोजनी क्षारों को चिपचिपे सिरे कहते हैं। ठीक है बच्चों, और प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को चाहे वाहक डीएनए हो चाहे वांछित डीएनए हो, दोनों को एक ही प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से काटना चाहिए, तभी उनके सिरे आपस में जुड़ पाएंगे, अन्यथा वो जुड़ नहीं पाएंगे। तो यह रहा विगलन एंजाइम। चलिए आगे जो एंजाइम है उसके विषय में अध्ययन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ध्यान रखिएगा बच्चों, जो संश्लेषण एंजाइम है यह दो प्रकार का होता है। एक होता है डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। बच्चों इन दोनों के विषय में हम अध्याय 6 में अध्ययन कर लिए हैं। चलिए देखिए यह डीएनए पॉलीमरेज क्या है बच्चों। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है कि एक डीएनए से ठीक है, दो या दो से अधिक डीएनए का निर्माण करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वह क्या करता है, एक डीएनए से ठीक है दो डीएनए का निर्माण करता है, उसके इसी क्रिया को डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। चलिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है बच्चों कि जब हम डीएनए से आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं बच्चों, जब हम आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं तो उसी क्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। ठीक है, तो हमने जो बताया जो संश्लेषण एंजाइम है यह दो प्रकार का होता है। एक डीएनए पॉलीमरेज होता है। डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, एक डीएनए से दो डीएनए का निर्माण करता है, उसे डीएनए पॉलीमरेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या है बच्चों, जब हम आरएनए से डीएनए का निर्माण करते हैं तो इसी क्रिया को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। तो यह हुआ आपका संश्लेषण एंजाइम। उसके बाद दूसरा जो है चौथा हम एंजाइम देखते हैं क्या। चलिए बच्चों, होता है क्षारकीय फास्फेटेज। क्षारकीय फास्फेटेज एंजाइम क्या है बच्चों, ये क्या करता है, जो आपका वृत्ताकार जो आपका डीएनए होता है जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, इससे इस वृत्ताकार डीएनए से ठीक है डीएनए को जोड़ने के लिए जो वृत्ताकार डीएनए पर फास्फेट है उस फास्फेट को हटाने का कार्य करता है क्षारकीय फास्फेटेज। यदि हम इस वृत्ताकार डीएनए से फास्फेट को नहीं हटाएंगे तो इससे डीएनए के अणु आपस में आके जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए क्षारकीय फास्फेटेज एंजाइम क्या है बच्चों, वह एंजाइम होते हैं जो वृत्ताकार डीएनए में जो आपका फास्फेट है उस फास्फेट को हटाने का कार्य करते हैं। क्योंकि जब तक यह फास्फेट इससे जुड़ा रहेगा तब तक जो है डीएनए के खंड आपस में आके इससे जुड़ नहीं पाएंगे। तो क्षारकीय फास्फेटेज क्या है, इस पर जो है डीएनए पर उपस्थित जो है फास्फेट को हटाने का कार्य करता है क्षारकीय फास्फेटेज। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला एंजाइम क्या है उसके विषय में देखते हैं। यह लाइगेजेज बच्चों, यह भी एक एंजाइम है। यह क्या करता है इसके विषय में हम लोगों ने पढ़ लिया है कि यह क्या करता है कि यह आपका वाहक डीएनए और वांछित डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है लाइगेजेज एंजाइम। तो जैसे मान लीजिए यह आपका बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया में यह आपका प्लाज्मिड में है और यह आपका ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल में आपका यह डीएनए है। तो इस डीएनए से हमने जो है क्या निकाल लिया, यह जो है खंड निकाल लिया और इससे मैंने प्लाज्मिड को निकाल लिया। तो इन्हीं दोनों को जो जोड़ा जाता है वह किस एंजाइम के द्वारा जोड़ा जाता है, तो इसी एंजाइम को हम लोग बोलते हैं लाइगेजेज एंजाइम। ठीक है, लाइगेजेज एंजाइम। तो लाइगेजेज एंजाइम के द्वारा ही हम जो आपका वेक्टर जो है डीएनए है
जो वाहक डीएनए है और जो वांछित डीएनए है, इनको जोड़ने का काम हम लाइगेज एंजाइम के द्वारा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह 5 हो गया। यहाँ पर ये देख लेते हैं यह वाहक क्या है। वाहक बच्चों, वाहक एंजाइम वो एंजाइम होता है वाहक, या इसी को हम लोग बच्चों वेक्टर कहते हैं या इसी को कैरियर कहते हैं। इसके विषय में भी हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। तो वाहक जो है एंजाइम या वेक्टर एंजाइम क्या होता है, ये कैरियर का काम करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। तो वाहक क्या है बच्चों, वाहक का अगर हम उदाहरण देखें तो वाहक का उदाहरण आपका है प्लाज्मिड है, ठीक है, और आपका बैक्टीरियोफेज। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि वाहक या वेक्टर या कैरियर का उदाहरण क्या है, तो उसका उदाहरण है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। प्लाज्मिड क्या है, आपने देखा कि यही जो प्लाज्मिड बच्चों यह क्या करता है, यह जो वांछित डीएनए है, इसी वांछित डीएनए को यहाँ पर हम जोड़ देते हैं इस तरह से, और यही जो है क्या करता है, इस वाहक वांछित डीएनए को ले जाने का कार्य करता है। क्योंकि फिर हम क्या करते हैं, इसको जोड़कर हम एक दूसरे बैक्टीरिया में क्या करते हैं, इसको प्रवेश करा देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, यह आपका जो आपका वांछित डीएनए था, जो इंसुलिन था, इंसुलिन भी इसमें जुड़ा होता है। तो यह प्लाज्मिड के द्वारा ही, इस वृत्ताकार डीएनए के द्वारा ही यह दूसरे बैक्टीरिया में यह जो इंसुलिन का डीएनए पहुंच पाता है, अर्थात इंसुलिन के डीएनए को ले जाने का कार्य करता है प्लाज्मिड। ठीक उसी तरह से बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज बच्चों एक वायरस होता है। अब यही इसके विषय में आप लोग पढ़ चुके हैं, बैक्टीरियोफेज के विषय में, बैक्टीरियोफेज के विषय में भी बच्चों आप इस तरह से पढ़ चुके हैं। यह बैक्टीरियोफेज होता है बच्चों, इस तरह से यहाँ डीएनए होता है, और यहाँ पर यह बैक्टीरियोफेज क्या करता है कि जो है बैक्टीरिया में जो है डीएनए को क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। तो बैक्टीरियोफेज भी क्या करता है, जो आपका वांछित डीएनए है उसको ले जाने का कार्य करता है। प्लाज्मिड में क्या है, यह भी वांछित डीएनए को ले जाने का कार्य करता है, अर्थात वाहक का कार्य करता है, वेक्टर का कार्य करता है, कैरियर का कार्य करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वाहक या वेक्टर का उदाहरण क्या है, इसका उदाहरण है प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज। इस तरह से बच्चों मैंने पुनर्योगिक डीएनए के आवश्यक पदार्थ और साधन के विषय में विस्तार से अध्ययन किया। यदि बच्चों यह वीडियो आपको समझ में आ रहा है, यह लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, तो बच्चों इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक बच्चों धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक